समाज यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों आपको नमन करते हुए आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद। और लखीमपुर जनपद बॉर्डर पर स्थित है जालिमनगर पुल, जहाँ पर एक बहुत ही दिव्य संत का स्थान है। हम आपको दिखाना चाहेंगे दर्शकों। जैसा देख रहे हैं आप, महाराज जी हैं, महाराज जी, किशोर जी महाराज, किशोर जी महाराज, गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं। और बहुत ही दिव्य स्थान है यहाँ जंगलीनाथ बाबा का, जो हम अभी श्री नागा महाराज जी से उनकी महिमा जानेंगे कि महाराज जी की क्या महिमा है और महाराज जी का तपस्वी जीवन कितना सुंदर है। बगल में घाघरा जी बह रही हैं, कितना रम्य दृश्य है यहाँ का, जो आप देखेंगे मन मोह लेगा। संतों का जीवन कितना कठिन है, किस तरह संत महाराज अपना जीवन बिताते हैं, सब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। जैसा कि अब हम महाराज जी के चरणों में आ गए हैं और महाराज जी श्री हमारे गजा किशोर जी महाराज, गजा केसर जी महाराज, गजा केसर पुरी जी महाराज, आपके चरणों में बार बार पुनः प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी आपसे हम कहेंगे कि हमारे दर्शक आपको बहुत दर्शक देख रहे हैं, संत समाज यूट्यूब चैनल चलता है महाराज जी, तो आप गाय पाले हुए हैं। जानना चाहेंगे महाराज जी कि आप बात तो बाद में करेंगे, पहले गायों की एक कुंटल भूसा के लिए हमारी श्रद्धा है। आपका कल्याण करें, आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। महाराज जी हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, तो प्रभु की कृपा है। लेकिन आपके एक कुंटल भूसा आपके द्वारा ये सभी दान हो रहा है, प्रभु की कृपा, ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की ही इच्छा थी, तभी आप उन्हीं की कृपा से महाराज जी हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो महाराज जी हम जानना चाहेंगे कि महाराज जी आप संत जीवन में कब से आए? हमारा संत जीवन तो बहुत दिन से, हम बचपन से ही गृहस्थ नहीं हुए। धन्य महाराज जी, आप सब समाज के कल्याण के लिए 16 साल की उम्र से हम संत जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 17 में यहाँ आए थे। 17 में यहाँ आए। दर्शकों आप देख रहे हैं कि महाराज जी के चेहरे पर दिव्य क्रांति है, दिव्य तेज है, देखते ही लगता है कि संत भगवान कैसे तपस्वी हैं। तो महाराज जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस स्थान पर आप रहते हैं, यहाँ जो ब्रह्मलीन हमारे बाबा जी हैं जंगलीनाथ जी, तो महाराज जी की क्या महिमा है? कि हम लोगों को दर्शन तो हुआ नहीं, हम तो महाराज जी के समाधि का दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए और बाबा चमत्कारी बाबा थे जी। किस प्रकार महाराज जी की महिमा थी वो हम आपसे जानना चाहेंगे। उनका पूरा जीवन तपस्या में ही व्यतीत हुआ जी। और
अंत में वो ब्रह्मधाम जी जी। चले गए पूरा करके। हालांकि वो है यहाँ पे, बाबा जी कहीं जाएंगे तो बाबा जी यहीं पे है, उनकी परम कृपा, उनकी तपस्या परम कृपा जी यहीं पे है। जी जी हमारे ऊपर उनकी बहुत बड़ी कृपा है जी महाराज जी। और उन्हीं के कृपा से हम यहाँ रह रहे हैं जी अपना साधु जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। जी सरयू का तट है, घाघरा का तट है ये, जी 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 और गौओं की सेवा कर रहे हैं, अपना जीवन जी। व्यतीत कर रहे हैं। जी महाराज और हमारे जो बाबा जी थे जी परम पूज्य जंगलीनाथ जी महाराज, जी जी। इनके बहुत बड़े चमत्कार थे। ऐसे थे महाराज जी जैसे कोई जैसे एक बार बहुत दिन की घटना है, जी तो धौरारा में रामबट्टी जी रामबाट का धाम, जहाँ तुलसीदास जी महाराज आए थे। हाँ, जहाँ पे तुलसीदास जी आए थे रामबाट का धाम, जी जी वहाँ बाबा अक्सर आया जाया करते थे। जी महाराज। उनका बहुत प्रेम था धौरारा बड़े लोगों से। जी महाराज। तो बाबा जी एक बार मांस लेके गए, अपने जंगलीनाथ बाबा जी। जंगलीनाथ बाबा जी जो है जी मांस लेके गए जी और एक पतीली में जो है ईटा रख के आग जला के जी और पतीली में उसको जो है पकाने लगे। जी वहाँ के ब्राह्मणों ने देखा, जी वो बहुत घृत हुए जी प्रश्न से। उन्होंने सोचा कि रामबाट का धाम से ऐसा धर्म हो रहा है एक संत के द्वारा। जी महाराज। उन्होंने जाके थाने में शिकायत कर दिया। जी थाने से जो है 2 सिपाही आए, जी बोले बाबा जी इसमें क्या है? बोले अरे बेटा पढ़ाई जी आलू खा रहे हैं। जी हालांकि उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने पतीली में डंडा लगा के उसको खिला दिया, जी। जिससे कि उसमें से आलू निकले। यद्यप पहले बाबा जी मांस पका रहे थे, लोगों ने देखा कि महाराज जी मांस पका मांस जो है पका रहे थे, तभी उनकी शिकायत की और जब वहाँ निरीक्षण किया तो उसमें से आलू निकले। पुलिस के लोगों ने डंडा लगा दिया, डंडा लगा दिया, ठीक, जिससे पतीली उलट गई जी और उसमें से आलू निकल के बाहर गए। जी जी। महाराज जी कहे उनसे, पुलिस वालों से कुछ कहे कि महाराज देख लो इसमें क्या है। हाँ, जिससे पुलिस वालों ने कहा कि बाबा इसको दिखाइए इसमें क्या है। जी। उनके पास मुकुल थी कि इसमें मांस पक रहा है। जी जी तो उन्होंने जो है डंडा लगा दिया, बाबा नहीं हटाए जो उसको, जी। तो उन्होंने डंडा लगा दिया जी। पतीली उलट गई जी। उसमें से आलू निकल के बाहर दिखे। धन्य है ऐसे जंगलीनाथ बाबा जी के चरणों में बार बार प्रणाम। और एक बार ऐसा हुआ यहाँ मुगलहनपुरा गाँव, जी जहाँ बाबा अक्सर जाया आया करते थे, जी जी। और बाबा के पास घोड़ी थी, तांगा था। घोड़ी तांगा भी था। हाँ, तांगा घोड़ी, कभी कभी अद्धा बैल, जी। कभी कभी तांगा घोड़ी, कभी कभी 2-4 बकरी। अच्छा, महाराज जी का विचित्र जीवन था। हाँ, एक विचित्र जीवन था जी। तो यहाँ मुगलहनपुर रहते थे जी जी अक्सर करके, जी रुकते थे। जी जी। तो एक दिन किसी से कोई विवाद हो गया, जी। बाबा की घोड़ी जो है या बैल उसके खेत में खा लिए, जिससे वाहन लेके आया, बाबा को मतलब 2-4 शब्द कह दिए। जी महाराज। ठीक, जिससे बाबा को थोड़ा क्रोध आ गया। जी महाराज। तो उन्होंने कहा ठीक बेटा मैं जा रहा हूँ, जी। लेकिन इसमें जो है 24 घंटे के अंदर लाल भेड़िया कूद जाएगी गाँव में। बाबा जी ने कहा। बाबा जी ने कहा मैं जा रहा हूँ जी। लेकिन 24 घंटे के अंदर लाल भेड़िया कूद जाएगी गाँव में। जी ठीक, और बाबा वहाँ से अपना जो है अठावर लेके जी। घोड़ी तांगा लेके जो था उनके पास, जी वो चले आए यहाँ आश्रम पे। जी और 24 घंटे में गांव में आग लग गई, जी जिसमें हर घर छप्पर का था, जी फूस का, जी लोकड़ी, जी। कोई भी गांव में घर नहीं था। आग लग गई, पूरा गांव जल गया, आग लग गई। यदि संत महाराज को अपमान करना गांव वालों के लिए, या वो एक व्यक्ति ने अपमान किया और भारी पड़ा गांव भर। हाँ, गांव भारी पड़ा। जी जी। तो ऐसे उनके विचित्र जीवन थे। जी जी। और विचित्र उनकी महिमा थी। जी जी। यहाँ अपना उन्होंने बहुत तपस्या करके, जी जी। ये बाग उन्हीं की लगाई हुई, जी जी। ये आश्रम उन्हीं का महाराज सिद्ध किया हुआ है। जी जी। इसके बाद में यहाँ घंटा बाबा आए, उन्होंने भी अपना 20-25 साल जीवन यहीं व्यतीत किया। 7 वर्ष हमको भी हो रहे हैं यहाँ जीवन व्यतीत करते करते। आप ऐसे परम पुरुष, परम संत के सानिध्य में रह रहे हैं महाराज जी। जी, इसलिए आपके चरणों में हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और हम चाहेंगे महाराज जी हमारे दर्शक सब सुखी रहें, बाबा की कृपा से आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद है दर्शकों को। जो दर्शक महाराज जी की कुटी देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं महाराज जी, सबके ऊपर जंगली बाबा की कृपा बनी रहे, जी गंगा मैया की कृपा बनी रहे, हमारी तरफ से आशीर्वाद। जय हमारा।